साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। साथियों अभी पहुंचे हैं करनाल विकास कॉलोनी, रावण रोड, गली नंबर 4, परमजीत भारद्वाज के निवास के सामने। आप देख सकते हैं यहाँ पे समर्थक जो हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज जो है शुरुआत हो रही है हाथ जोड़ो अभियान, जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया है लोगों से घर घर जाकर मिलने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ यहाँ पे बैठी हुई है और अभी जो करनाल संयोजक है त्रिलोचन सिंह, वो अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदर शंटी जी के साथ मिलकर परमजीत भारद्वाज के माध्यम से हमारे करमपाल जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, रिंकू जी हैं, आप सबके माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। वो पत्र हम आपको देंगे। एक उसमें 4 शीट भी लगाई गई है। जो 4 शीट भी ये जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा जो बीजेपी है, ये हमारे को जवाब दे, उसके लिए हम आपके बीच में आए हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने और हमारे हरियाणा के प्रधान उदय भान जी ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है कि हम ये पत्र आप तक पहुँचाएँ। अब 2 महीने ये स्कीम चलेगी जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो। कहने का मतलब कि हर मोहल्ले तक, हर गली तक ये पत्र पहुँचाया जाए। कांग्रेस की नीतियाँ तो बताई जाएँ, लेकिन मौजूदा सरकार की जो हताश हो चुकी है मौजूदा सरकार, उसके जो कारनामे हैं वो भी बताए जाएँ। मेरे साथ अशोक राणा जी आए हैं। मैं उनको कहूँगा, पूरा पत्र तो बहुत लंबा है, मोटे मोटे जो हेडलाइन है वो आपका पढ़ के सुनाएं भी हम क्या उनका उद्देश्य है हमारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरा विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ तक पहुंचेंगे। आज शुरुआत, पहला जो प्रोग्राम है वो आपसे शुरू कर रहे हैं। करने को ये बड़े बड़े प्रोग्राम हो सकते थे। राज भारद्वाज भी कह रहा था भी मेरे को 1 दिन का टाइम दो, 500-700 आदमी बुला लो, लेकिन हमने वो प्रोग्राम नहीं करने। ये रैली नहीं है, ये एक संदेश है। जितने कम व्यक्तियों को उतनी ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे और आगे ये पहुँचाएँगे। हम ये पत्र अशोक राणा जी पढ़ के सुनाएंगे, दूसरा पत्र मनिंदर शंटी जी पढ़ के सुनाएंगे, हेडलाइन सिर्फ, और उसके बाद ये पत्र आपके माध्यम से हम पहुँचाना चाहेंगे हर कोने तक। आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये सुने और मौजूदा सरकार के बारे में भी सोचें भी ये क्या करने जा रही है और कांग्रेस क्या करना चाहती है। हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से हम आपके बीच में आए हैं। मैं अशोक राणा जी से निवेदन करूंगा वो ये पत्र पढ़ के सुनाएं। आदर और सम्मान के योग हमारे भाई संयोजक और करनाल विधानसभा इकट्ठा बुलाकर आपसे हमारे को रूबरू कराया, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने त्रिलोचन जी ने बताया आपको कि हाथ से हाथ जोड़ो, जो ये यात्रा, जो ये अभियान है, ये हमारे जो ऊपर नेता हैं राहुल गांधी जी, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि आप घर घर जाके जो इस सरकार ने कार्य किए हैं उनके बारे में भी बताओ। और जो पहले देश में सरकार रही कांग्रेस की, प्रदेश में रही, जिसमें 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनका कार्यकाल भी आपने देखा कि उनको सब जनित सबको पता होना चाहिए कि उस शासनकाल में क्या हुआ और अब जो चल रहा है वो क्या है। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक कभी भी आपको पूरी तरह मालूम नहीं। जो उनके जो कार्य, जो उनकी खामियां हैं, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने जो 8 साल का ये राज किया उसमें उन्होंने क्या क्या किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी, जिसके जो हवाई जहाज़ में दिल्ली गए उद्योगपति की दौलत से, 8 साल में वो 50 गुना बढ़ी उन उद्योगपतियों की। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 64% संपत्ति है, जबकि 50% आबादी के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं
अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए माफ़ हुए। हमने देखा ना, किसानों का तो कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ, बल्कि जो ये अरबपति जो मित्र थे, उनके जो संबंधी जो उद्योगपति थे इतने, उनके कर्ज 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ किए। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक जो उनका खास मित्र है, वो 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली जो इन्होंने जो अपने हिंदुस्तान का जो मेन पार्ट था वो जो उन्होंने बेचे, उनके मालिक जो उनके मित्र हैं वो बन गए आज की तारीख में। युवा मांगे रोजगार, मोदी कराए इंतजार। हाँ, मैं खुद के मन की बात, गरीब के पेट पर लात। किसान मांगे सही दाम, मोदी सरकार रही नाकाम। ना मान ना सम्मान, महिला का हुआ अपमान। मांगा पोषण, हुआ शोषण, जिला भाषण। मांगा था अधिकार, मिला सिर्फ अंधकार। सत्ता की भूख में किया लोकतंत्र का विनाश। ना राष्ट्र उत्पादन था, ना विश्व में सम्मान। और सिर्फ प्रचार और परिवारवाद, ये इन सरकार की जो ये रही हैं खामियां, ये पूरी डिटेल में सारा ये लिखा हुआ है। ये मैं सारा आपको पढ़ के बताऊंगा। कुछ का साथ, कुछ का विकास, सबके साथ विश्वासघात, ये इन्होंने इस तरह से कार्य किए। इनकी पूरी डिटेल जो इसके ऊपर पैम्फलेट पे छपी हुई है, ये सारी आपको मतलब एक एक मिलेगी। आप इसको ज़रूर पढ़ना और अपने जो और भी साथी हैं उनको भी इनके बारे में ज़रूर अवगत करवाना। तो हमारा आपके बीच में पहुंचने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो इस सरकार की जो खामियां रही, जो ये सरकार ये काम कर रही है, जो वो आपके बीच तक आपको पता होना चाहिए भी ये क्या काम किया। और पीछे भी आपने देखा जो राज रहा, प्रदेश में रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे मुख्यमंत्री, किसानों के किस तरह मसीहा थे, उन्होंने किसानों की कितने कर्ज माफ़ किए, कितनी आवाज़ उठाई। और आज ये सरकार जो है किसानों के कितने विरोधी है, वो सब आपके सामने आप रोज़ देखते हैं, पढ़ते हैं आप सभी तरह से। तभी तो किसान कितने यहाँ पर टाइम कितने महीना सालों वो धरना दे के, जाम लगा के कितना मतलब परेशान हुए। तो ये सारी बातें हैं, इनको सारों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और फिर अपना सही वो करना है, चुनाव करना है भी कौन पार्टी कौन ठीक है, कांग्रेस है या बीजेपी है। तो मैं यही सारी बातें जो हैं। हाँ, अब मैं उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मेरे आप सभी के लिए संदेश भेजा है जो यात्रा में चले थे, जो यात्रा में जो हुआ उनके साथ। भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर, प्यार और स्नेह। अब सबके विचारों और आपकी परेशानियों बहुत ही ध्यान, गहरे आर्थिक संकट, युवा बेरोजगार, महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ के तले दबा, सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों, बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। निराशा का माहौल, विभाजनकारी ताकतें, दूसरी जाति, एक भाषा को दूसरी भाषा से, एक राज्य को दूसरे राज्य से विभाजनकारी, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दिलों से अनुरक्षा, नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं, सड़क से लेकर संसद, बुराइयों के खिलाफ दंड संकल्पित, सामाजिक खुशहाली के साथ आर्थिक समृद्धि, फसल का सही दाम, युवाओं का रोजगार, गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये। परमजीत भारद्वाज जब अपनी बात रख रहे हैं, आप देख रहे हैं राहुल जी की जो चली, सभी साथियों ने यात्रा पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हुई। और मेरे जितने भी साथी विकास कॉलोनी से या करनाल से आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यात्रा को पूरा कामयाब किया। उस यात्रा को देखकर बीजेपी सरकार बुखला गई है। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे
उस समय भी सरदार त्रिलोचन सिंह जी के आदेश के अनुसार सभी साथियों ने तन मन से पूरा सहयोग किया। मेरे दोस्तों, आपके बीच में और भी कई नेता आएंगे, अभी चुनाव आने वाले हैं। असली राजनीति का गुरु तो वही होता है जिसकी ज़मीनी पकड़ मजबूत हो, ईमानदार हो, निष्ठावान हो और गरीब जनता की आवाज़ उठाने वाला हो। विश्वास दिलाते हैं हम भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जिस तरह भारत जोड़ो के अंदर सभी ने सहयोग दिया, अभी जो आपने हाथ से हाथ मिलाने वाला जो भी आप और निकालोगे, हर आपके सहयोग के लिए तन और मन और धन के साथ हम भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, अभी आपने सुना करनाल के जिला संयोजक है त्रिलोचन सिंह, यहाँ पहुँचे हैं रावण रोड विकास कॉलोनी में। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने जो पंपलेट हैं, पंपलेट पे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। जन जन तक जो है इन पंपलेटों को पहुंचाने का अभियान, हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस के द्वारा शुरुआत यहाँ की गई है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।